अल्पसंख्यकों का विकास, अल्पसंख्यकों को आगे लेकर आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण की मेरा सवाल यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों किसी की संपत्ति जानना चाहते हैं? किसके पास कितना पैसा? आदमी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, ऐसा दिक्कत क्या हो रही है? एक गरीब आदमी सोना इकट्ठा करता है। अनामिका जी देखिए, बार सुन लीजिए अभी हाजिर रंगरेज साहब ने सच्चा कमेटी की बात करी थी। मनोज भाई सुन लीजिए, अभी हाजिर रंगरेज साहब ने क्या कहा था सच्चा कमेटी की रिपोर्ट। अरे भाई जब भारत के अंदर मुसलमानों के दलित अपने बारे में बोलिए हालात है सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में, तो भाई आप क्यों बहाल नहीं कर देते? आप लागू कर दीजिए ताकि भारत के अंदर मुसलमानों के जो हालात है जनता पार्टी डंके की बहाल हो जाए, अच्छे हो जाए। आप लोग नहीं चाहते, लेकिन केवल एक वर्ग का देश के संसाधनों पर कैसे अधिकार हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, केवल एक वर्ग का कैसे हो सकता है? एक गरीब का क्यों नहीं हो सकता है? वंचित का क्यों नहीं हो सकता है? शोषित का आप लोगों ने टिकट का नाम पर बात क्यों नहीं हो सकता है? जिप लीजिएगा, चलो मनोज जी रुकिए जरा। हाजिर नाजिम जिप लीजिएगा जरा। मैं नाजिम साहब रुकिए। मनोज जी रुकिए, मैं जरा एक चीज समझना चाह रही हूँ उनसे। आपने कितने मुसलमानों के बीच जाकर कितनी बार ये सर्वे किया है? आर्थिक सर्वेक्षण की बात तो कांग्रेस कह रही है कि जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार की ओर से, उनसे वो खुश हैं या नाराज हैं? कभी गए हैं सर्वे करने के लिए? अनामिका जी बिल्कुल, देखिए सुन लीजिए बिल्कुल गए। ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की क्या राय है? आपके सवाल है, या सरकार की या देश के विकास को लेकर मुस्लिम वर्ग क्या कहता है? कभी जाकर बात की है उनसे? कभी मुलाकात की है या साथ में बैठकर उनसे समझा है कि वो क्या चाहते हैं, या सिर्फ अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए जो मन करे वो बोल दीजिए? अनामिका जी सुन लीजिए, मनोज भाई सुन लीजिए। जब हाजी नाजिम अगर पीस पार्टी अगर बात कर रही है तो देखिए भाजपा वाले हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। सुन लीजिए आप, और जिस तरीके से दब रहे हैं आप, अभी सुन लीजिए। हमें तो ये देखिए विपक्ष को हमेशा पार्लियामेंट में दबाते हुए आए, अब आपके स्टूडियो में भी दबाने की बात करते हैं। आप नहीं लीजिए, अभी मैं दर्शकों से भी पूछूंगी ना, मैंने तो एक ही बात, कौन किसको दबा रहा है? सर किसी को कोई नहीं दबा रहा है। एक बात कही थी, जब बार मुस्लिम महिलाओं को तो सुन, जो आपने सवाल करा जवाब तो ले लीजिए। मैंने ये कहता हूं कि बार बार जो आप ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं आपको थैंक यू भाईजान कहती है मोदी जी को, तो आप ये बता दीजिए जो आपने अपनी लिस्ट में कितनी महिलाओं को, मुस्लिम को आपने टिकट दिया, ये बता दीजिए। कौन सी सुमैया का नाम है? आप सुन लीजिए, फिर यही आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगे। मैंने यही सवाल किया था रंगरेज जी से। ना सुनिए, सवाल सुनिए, मुस्लिम समाज को फिर सवाल सुनिए। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम शख्स को टिकट क्यों नहीं दिया गया है? बड़े हित की बात कहते हैं ना। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने से भी मना कर दिया है। इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया गया है, सत्ता में आएगी केवल और केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक है में फर्क देगी, भारतीय जनता पार्टी में फर्क देगी, सभी अल्पसंख्यक समाज को महत्व देती है। भाजपा हम जैन समाज को महत्व नहीं देते, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? बात रखिए, फिर की राजनीति है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है आपकी। रुकिए, सूर्य मित्तल। देखिए, मेरा तो अनामिका जी अभी भी वही प्रश्न है, और मैं देश के ओबीसी समाज से भी पूछना चाहता हूं, देश के एससी एसटी समाज से भी पूछना चाहता हूं कि आपको क्या ऐसी सरकार चाहिए जो आपके आरक्षण के अंदर डाका डालकर मुसलमानों को आपका और मेरा हक दे दे? हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो सरकारों ने आरक्षण दिया था उसको हमारी जेब से निकालकर इन मुसलमानों के हाथ में दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की धज्जियां ये कांग्रेस नहीं उड़ा रही है? क्योंकि ये देश तो संविधान से चलना चाहिए, और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप धार्मिक आधार पर आरक्षण दे। जहां जहां पर ये बहुसंख्यक है वहां पर मुझ ओबीसी का और एससी एसटी का कहीं आरक्षण लागू नहीं होता। किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जब कश्मीर के अंदर धारा 370 लगी थी तब वहां हमें आरक्षण। बिल्कुल ठीक बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहीं नहीं कहा गया कि धार्मिक आधार पर आरक्षण हो। जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण दीजिए, जो दबे कुचले हैं उनको आरक्षण दीजिए। सामाजिक न्याय की बात कहते हैं लेकिन दिखता नहीं है कहीं। मैं यही तो पूछ रहा हूं अनामिका जी, मेरे आरक्षण पे डाका क्यों डाल रहे हैं लोग? मुझे ओबीसी के आरक्षण पे क्यों डाका डाला जा रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, देश के ओबीसी समाज से पूछ रहा हूं, उठ खड़े होइए। हम लोगों को लूटने की साजिश कांग्रेस करने जा रही है, उसको रोकिए। बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैं अनामिका जी एक बात कह रहा हूं, बीजेपी के साथ में मिलकर बीजेपी कर्नाटक में जो है एचडी देवगौड़ा की पार्टी
पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और जब उससे पहले जब वो सरकार में थे, वहां पर सरकार थी उनकी, तो वहां पर भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तो वो भी आज भी उन्होंने अभी भी एक मन से कहा कि सरकार ने, हमारी सरकार ने उनके साथ गठबंधन करते हैं, तो आपका चरित्र चेहरा ये जनता के सामने आना चाहिए। झूठ मत परो। एक और दूसरी बात बता रहा हूं, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं आपके मोदी जी झूठ बोलते हैं। जल्दी पूरी बात पूरी कीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। एक और बात बताना चाहता हूं, हमने खत्म किया है, हमारी बम्बई सरकार थी, हमने आरक्षण को खत्म करने का काम किया। आपको ज्ञान नहीं है? आपको पढ़ लीजिए भाई साहब, ठीक है, झूठ बोलना बंद कीजिए। बार बार यही बात कही जा रही है, बार बार यही बात कही जा रही है कि आरक्षण सामाजिक हित के हिसाब से होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, लेकिन जो बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में की गई हैं, बीजेपी लगातार उस पर सवाल खड़े कर रही है, और जो बात कही गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ भी खाने की छूट दी जाएगी, इसका